हाँ भाई, बोर्ड पे ध्यान दो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों में ही हमने क्या करना था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने बताना था कि ए और बी हमारे पास जो है दो ग्रुप दे रखे हैं, कौन सा मोर वेरिएबल होगा। तो मोर वेरिएबल कौन सा होता है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो, अधिक हो, ज़्यादा हो, मोर हो। ठीक है, यहाँ पर जो हमें डाटा दे रखा है, दोनों के दोनों क्या है, सिंगल डाटा दे रखा है, सिंगल दे रखा है ना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्लास इंटरवल दे रखा था। तो मीन जो हम निकालते हैं सिंगल डाटा का वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम उसकी बजाय थोड़ा सा आसान करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मीन का फॉर्मूला इसमें पहले आप एक्स आई लिखो, कितना दे दिया एक्स आई, 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51 और 49। ठीक है, हमने क्या किया, इनमें से कोई भी एक अज्यूम्ड मीन मान लिया, भले ही इनका डिफरेंस सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है अज्यूम्ड मीन मेथड था वो लगा देंगे। तो कोई भी एक इनका अज्यूम्ड मीन आप मान ले, ऐसा मान लें कि जो लगभग इन नंबर के नज़दीक हो। ठीक है ना, नंबर है हमारे पास 50 यानी कि 35 से लेकर और हाईएस्ट नंबर 58 है। ठीक है, कितना लोगे, 52 लोगे, 54 ले लें तो चलो, कितना 52, चलो 52 को हमने क्या ले लिया, अज्यूम्ड मीन ए ले लिया। ठीक है, तो अब जो डी आई हमारा निकलेगा, जो डी आई निकलेगा, डी आई का जो फॉर्मूला था ना वो यही था, क्या था, एक्स आई माइनस में ए, यही होता था ना भाई, डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए है हमारे पास 52, 35 माइनस में 52 करो, कितना हो गया, -17 प्लस के 2, यहाँ पर 0 1 4 6 0 माइनस के 2 हो गया, -1 हो गया और -3 हो गया। ठीक है, हम मीन का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि मीन की एक्स बार की हमें ज़रूरत होती है, ए प्लस में सिग्मा डी आई और डिवाइड में एन। ठीक है ना, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सीधी सी बात है, हमें ज़रूरत है किसकी, सिग्मा डी आई की। ठीक है ना, किसकी ज़रूरत है, सिग्मा डी आई की। अब सिग्मा डी आई जोड़ो भाई इनको, 2 से तो 2 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और भी कुछ कैंसिल है, -3 और -1 यानी कि -4 तो +4 कैंसिल हो गए। तो कितना रह गया, प्लस के रह गए अब 6 और 1 7, तो ये कितना आ गया, -10, यही आ गया ना। तो मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, ए कितना है बोलो, 52 प्लस में सिग्मा डी आई -10 और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है। तो इसको हमने 10 से डिवाइड किया, -1 हो गया ना भाई, ये 1 पे कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, 51 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है ना, वेरिएंस सॉरी, क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा डिवाइड में एक्स बार और मल्टीप्लाई में 100। सिग्मा हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि निकलेगा कहाँ से, सिग्मा स्क्वायर से। अब सिग्मा स्क्वायर का हम जो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, वो भी शॉर्टकट ही लगाएंगे, और क्या हो जाएगा वो, 1 में स्मॉल n इंटू में स्मॉल n इंटू में सिग्मा जो डी आई निकला है, डी आई स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, सिग्मा डी आई इस पूरे का होल स्क्वायर। बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक टर्म हमें चाहिए है डी आई स्क्वायर की, किसकी चाहिए है, डी आई स्क्वायर की। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 और 6 का 36 और 0 का 0 और -2 का 4 और -1 का 1 और -3 का 9, यही होगा ना। यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, सिग्मा डी आई स्क्वायर। 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 27 और 4 31 और 9 40, 4 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 1 हासिल। ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया, 3।
360 आ गया ना, रखो फॉर्मूले में 1/n, n कितना है भाई, n है 10, तो इनटू में n है 10, सिग्मा डी स्केयर कितना है 360, और माइनस में कितना है भाई सिग्मा डी आई, 100 का माइनस 10 का स्केयर करें 100 हो गया, यही हो गया ना। 3600 में से 100 घटाओ कितना रह गया 3500, यही रह गया, और डिवाइड में है 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 350। हमने क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, 350 आ गया ना। लेकिन इस 350 का हम क्या करेंगे, अंडर रूट भाई, अंडर रूट करो, तो 350 का अंडर रूट कितना आएगा, सोल्व करोगे तो 350 और इसका अंडर रूट ये आ गया है 18.70, यानी कि कितना आ गया 18.70, अप्रोक्सीमेट हमने इतना ले लिया। इसको सोल्व किया हमने, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला, तो क्या आ गया सिग्मा जो कि कितना है 51, डिवाइड में गलत लिख दिया ना, ऊपर है सिग्मा जो कि कितना है, यही आया है, और डिवाइड में x बार कितना है 51, और जो इसका पॉइंट हटाया था वो 100 हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना है 100, तो 100 से 100 हमारा क्या हो गया कैंसिल। अब 1870 को किससे डिवाइड करना है 1870, और भाग में कितना है 51, यानी कि 51 है, ठीक है। तो ये आ गया भाई 36.66, कितना आ गया 36.66 समथिंग आ रहा है, तो इसको हमने 36.7 लिख दिया, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आया है हमारा किसके लिए, ग्रुप x के लिए। अब हम किसके लिए निकालेंगे भाई, ग्रुप y के लिए निकालेंगे। तो नोटेशन हमने यहाँ पे डी आई दी है ना, इसमें नोटेशन हम क्या देते हैं, कैपिटल डी आई दे देते हैं, ठीक है, कैपिटल डी आई हमने दे दिया। तो कैपिटल डी आई से पहले सीधी सी बात है y लिखो, y भाई क्या क्या है 108, 107, 105, 105 है, फिर 106 है, 107 है, 104 है, 103, 104 और 101, ठीक है। आप निकालोगे क्या अब डी आई भाई, इसमें से बोलो अज्यूम्ड मीन क्या मानोगे, क्या मानोगे 105, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मान लिया आपने कितना 105, इसको हमने क्या कह दिया a, ठीक है। तो 108 माइनस 105 -3 -2 0 0 1 2 कितना भाई प्लस का a, कहाँ ऊपर सर +3 +2 सर, हाँ प्लस के 3 प्लस के 2 0 0 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पर -2, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा ना, -1 -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -4। हमें ज़रूरत है किसकी, सिग्मा डी आई की। तो देखिए भाई, एक तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना, और 1 से 1 को भी कैंसिल कर दिया, तो माइनस के तो 5 है और प्लस के 5 है, तो कितना हो गया ये 0, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फॉर ग्रुप किसके लिए भाई, ग्रुप y, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा कैपिटल डी आई डिवाइड में n। a कितना था अज्यूम्ड मीन 105, सिग्मा डी आई कितना है 0, डिवाइड में n है 10, तो सोल्व किया तो कितना हो गया 105, यही हो गया ना। अब हमें सेम इसी मेथड से डी आई का क्या कर लोगे, स्केयर वेरिएंस निकालने के लिए, तो स्केयर करो 9 4 0 0 1 4 1 4 1 16, इसका सम भाई सिग्मा डी आई स्केयर, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21 और 9 30, 3 भाई 40 आ गया है ना, ठीक है। रखो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 1/n इंटू सिग्मा डी आई स्केयर माइनस में सिग्मा डी आई इस पूरे का होल स्केयर। तो n है 10
n है 10, di कितना है 40 ना, तो मल्टीप्लाई में 40 और माइनस में सिग्मा di कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आना है। कितना हो गया 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ये 40, ठीक है सिग्मा स्क्वायर। और क्योंकि हमें चाहिए है कितना भाई सिग्मा, तो रूट करेंगे आप किसका 40 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 ये आ गया हमारे पास कितना 6.32, ठीक है। फॉर्मूला हमने निकालना क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई में 100, तो सिग्मा हमारा है 6.32, एक्स बार कितना है 105 और मल्टीप्लाई में कितना है 100, तो सीधी सी बात इस पॉइंट से ये तो हमारा हो गया कैंसिल, यही हो गया ना। अब 632 को डिवाइड करेंगे आप किससे 632 और भाग में कितना है 105, तो ये आ गया भाई 6.01, ठीक है 6.01। तो किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा है, एक्स का है या वाई का है, ग्रुप वाई का है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना है या एक्स का है, एक्स का है। देखो इसके लिए तो कितना आया है हमारा 36 पॉइंट यह है, हाँ एक्स का ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन सा मोर वेरिएबल हो जाएगा यहाँ से एक्स, कर लोगे सोल्व, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इसमें क्या है देखिए स्टेटमेंट पे ध्यान दो भाई सभी। इसने कहा एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है, बिलोंगिंग टू दी सम इंडस्ट्री गिव्स दी फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम ए और फ्रॉम बी, ठीक है ना। तो दो फ्रॉम है, एक है फ्रॉम ए और दूसरी क्या फ्रॉम बी है। नंबर ऑफ वेज अर्न्स कितना है 586 भाई, और मीन ऑफ मंथली वेजेस, इनका जो मंथली की जो एवरेज वैल्यू दे रखी है ना वो दे रखी है ₹5253 और वेरिएंस भी उनका दे रखा है, मीन सिग्मा भी उन्होंने दे दिया, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम बी के लिए दे रखा है। तो पहले में तो उसने पूछा कि विच फ्रॉम ए और बी पेज लार्जर अमाउंट ऑन मंथली वेजेस, इनमें से यानी कि कौन सी फर्म जो है ज़्यादा पे करती है, पहले तो ये बताना है। और दूसरे में फिर शायद मोर वेरिएबल ही पूछा होगा, यही पूछा है ना। देखो अब जो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है ये इतना बड़ा नहीं होगा, मतलब इसमें टेबल वगैरह ये चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली चीज़ें बस दे रखी हैं, कैलकुलेशन हमने क्या करना है इसमें करनी है, ठीक है। क्या बज रहा है, ये अपने स्कूल में ही है क्या, किस लिए फेयरवेल पार्टी की, और देखो वो तो होती है हमेशा। देखो क्या क्या है इसमें पहले पार्ट में कि कौन से जो है ज़्यादा मंथली वेजेस जो है पे करता है वो हमने निकालना है। अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम ए की, फ्रॉम ए, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ वेजेज अर्न्स हैं, नंबर ऑफ वेजेज अर्न्स कितने हैं 586, ठीक है। इसका जो मीन है वो कितना है रुपीज़, यही है भाई, ठीक है। और वेरिएंस सिग्मा हमने कह दिया वो है 100। अगर मैं बात करता हूँ किसकी फ्रॉम बी की, तो इसमें कितना है 648 और ये है हमारे पास रुपीज़ 5253, ठीक है। और ये है हमारे पास 121, ठीक है ना, यही है। तो अब ध्यान दीजिए इनमें से यानी कि कौन सी अमाउंट ज़्यादा पे करती होगी। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है क्योंकि मीन दोनों का क्या है सेम है, इसका भी सेम है इसका भी सेम है, ठीक है ना। लेकिन इसमें नंबर ऑफ वेजेज कम है और इसमें ज़्यादा, तो बी का ही ज़्यादा मिलेगा। देखते हैं सॉल्व करें हम, अगर बात करें हम फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। नंबर ऑफ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ अमाउंट, ये लिखो बस इसको, अमाउंट एज मंथली वेजेस, क्योंकि यही पूछा है ना इसने, अमाउंट एज मंथली वेजेस फॉर फ्रॉम, कौन सी फ्रॉम भाई, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई करोगे आप 586 की किससे भाई, 5253 से। बताओ इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आई है, 307 8258। ठीक है। अगर ऐसे ही आप सोल्व करोगे अमाउंट एज मंथली वेजेस फॉर फ्रॉम कौन सी भाई, बी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 648 और मल्टीप्लाई में कितना 5253 कितना आ जाएगा बोलो, 3403944। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसका अमाउंट ज़्यादा है भाई, नीचे वाले का है ना, या ऊपर वाले का है, नीचे वाले का, क्योंकि लगभग ये कितना है 30, पूरा ही 30, ये कितना है 34, यहीं से पता चल रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है अमाउंट पे कौन ज़्यादा कर रहा है, फ्रॉम बी। अब आगे इसने पूछा कि मोर वेरिएबल कौन सा है, तो उसके लिए हमने क्या चेक करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस चेक करना होता है। तो आप चेक करोगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर फ्रॉम ए, कैपिटल ए हमने लिया है, फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार और मल्टीप्लाई में 100। अब की बार कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सिग्मा दे रखा है, कितना है 100, बाय में एक्स बार कितना है मीन 5 और 53, मल्टीप्लाई में 100 कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया 10,000 हो गया ना। यस सर। ठीक है, भाग किससे करोगे, 52 और 53 से कितना आ गया 0.19 या 1.90, 10,000 को किससे डिवाइड किया है, दोबारा देखो 10,000 ही हो रहा है ना ऊपर, यानी कि 4 0 और डिवाइड में 5253। ठीक है, 0.19 नहीं भाई 1.90 आ रहा है, 1.90। ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला। उसके बाद फॉर फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर फ्रॉम बी, क्या फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एक्स बार। ठीक कह रही थी ये लड़की, क्यों ठीक कह रही थी, क्योंकि ये दे रखा है सिग्मा वेरिएंस दे रखा है, तो वेरिएंस क्या होता है, स्केयर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये 10, तो कितना आ जाएगा 0. बोलना 19, चलो 0.19 छोड़ दिया। ठीक है, फॉर फ्रॉम बी भाई सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई में 100, तो सिग्मा स्केयर दे रखा है 121, तो सिग्मा कितना आ जाएगा 11, डिवाइड में एक्स बार कितना है 52 और 53, मल्टीप्लाई में है 100। तो अब आप डिवाइड करोगे किसको 1100 को किससे भाई 52 53। ठीक है, और ये आ गया 0.21 या 0.21। ठीक है, अब इनमें से बताइए किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा है, ए का या बी का है, बी का ज्यादा है ना। ठीक है, तो मोर वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, बी। कर लोगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट पे ध्यान दे, नहीं आज कंप्लीट करवाऊंगा भाई। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन रहते हैं, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 15 मिनट है हमारे पास, आराम से हो जाएंगे। द फॉलोइंग इज रिकॉर्ड ऑफ गोल स्कोर्ड बाय टीम ए इन फुटबॉल सीजन। नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड दे रखा है, नंबर ऑफ मैच दे रखे हैं। फॉर द टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड पर मैच was 2 with a standard deviation 1.25 goals। तो फाइंड विच टीम may be considered more consistent। अब की बार कंसिस्टेंट पूछ रखा है भाई, तो जब आपसे कंसिस्टेंस पूछ लेना, ठीक है ना, तो उसमें आपने बताना है कंसिस्टेंस को, देखो हिंदी में बोलते हैं संगत। अगर आपको संगत के बारे में कोई पूछ ले तो उसमें आपने ये देखना है कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम हो ना, ठीक है ना, वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा। ज़्यादा वाला नहीं, ज़्यादा वाला तो मोर वेरिएबल के लिए चेक करना होता है, कंसिस्टेंस की बात आए तो कम वाला चेक करना है आपने। अब ध्यान दें, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले टीम ए की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं,
फॉर टीम ए, टीम ए एक्स आई कितना दे दिया, एक्स आई 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। एफ आई 1 है, 9 है, 7, 5 और 3। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमने निकाल लिया यहाँ से भाई, क्योंकि मीन हमने निकालना है तो कौन सा मेथड लगाओगे, अज्यूम्ड मीन ही लगा लें। लगा लें अज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट करोगे, चलो कर दो। एफ आई इंटू एक्स आई 0, 9, 14, 15, 12 सम बताओ भाई कितना आ गया 50। ठीक है, मीन निकाल लो इसका, मीन बोलो सिग्मा एफ आई एक्स आई 50 डिवाइड में सिग्मा एफ आई ये कितना है बोलो 25। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये आ गया हमारे पास 2। वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ, इसमें क्या होता है बोलो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड में सिग्मा एफ आई। तो एक्स आई माइनस एक्स बार है 2, तो कितना आ गया माइनस के 2। मॉडुलस भी होता है क्या इसका, इसमें मॉडुलस भी होता है या नहीं होता है, इसमें तो नहीं होता होगा ना मॉडुलस, या होता है सर, x माइनस x बार मॉडुलस। फॉर्मूला देखो एक बार, वो मीन श्योर नहीं हूं भाई मैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन का है सर वो। हाँ मॉडुलस वाला है ना, यस सर। इसमें तो मॉडुलस नहीं होता होगा कहीं पर भी, नहीं भाई इसमें मॉडुलस नहीं होता। एक्स आई माइनस में एक्स बार और इसका स्केयर जरूर होता है, लेकिन होता है ना, बात तो वही है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आ गया 0, 2 माइनस 2 आ गया, 1 माइनस में 2 माइनस 1, 0, 1, 2। यहाँ पर निकालो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर 4, 1, 0, 1, 4। यहाँ पर निकालो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर 4 गुणा में 4 ही आ गया भाई, ये तो यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया और 4 3 आ गया 12। रूल के अकॉर्डिंग हमें इसकी सम की ज़रूरत है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो बोलो 12 और 5 17 30 हो गया, चलो 30 हो गया। तो ये आ गया 30 डिवाइड में सिग्मा एफ आई कितना है 25। तो 5 से कैंसिल हो रहा है भाई, 5 6 30 और 5 पंजे 25, तो कितना हो गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1.2 हो गया ना। ठीक है, कहाँ ठीक है, अब कुछ नहीं लगा रखा है। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया हमारे पास सिग्मा स्केयर भाई, यही आ गया ना सिग्मा स्केयर। तो हमें तो सिग्मा चाहिए है, 1.2 का रूट बताइए कितना आ गया भाई 1.2, और इसका अंडर रूट आप करेंगे तो ये आ गया 1.09, 1.09 यही आ गया। 6 को रहने दो। उसके बाद क्योंकि हमने तो क्या निकालना है इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई 100। तो सिग्मा आया है हमारा 1.09 बाय एक्स बार कितना है 2 और मल्टीप्लाई में है 100। तो 100 तो हमारा कैंसिल हो गया, 109 को 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और कितना हो गया 5 ना, 8 कैसे 5 ही आएगा, 8 कैसे आएगा। तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसके लिए भाई, फॉर टीम ए के लिए आ गया है ना। अब हम टीम बी के लिए अगर हम बात करें, किसकी बात करें भाई, टीम बी की, तो फॉर टीम बी, अब बी में क्या दे रखा है, बी में इसने कहा कि जो मीन है एक्स बार वो दे रखा है कितना 2, और इसने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन सिग्मा ही दे दिया भाई इसने 1.25। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देखते हैं, क्या फॉर्मूला सिग्मा डिवाइड में एक्स बार मल्टीप्लाई 100। तो 1.25 डिवाइड में एक्स बार है 2 और मल्टीप्लाई में 100, कैंसिल हो गया इससे 100, कितना हो गया
हाँ 6 दूनी यानी कि 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है? ए का है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कौन से केस के लिए? कंसिस्टेंस। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू द लेंथ x इन सेंटीमीटर एंड वेट दे रखा है y इन ग्राम ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। तो विच मोर वेरिंग द लेंथ ऑफ वेट। तो सीधी सी बात है, निकालना क्या हमने? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही निकालना है ना दोनों में, ठीक है ना। लेंथ x और वेट किसको डिनोट कर रहा है? y को। तो हम एक एक चीज करके पहले हम बात करते हैं किसकी? लेंथ की, और फिर बात करेंगे किसकी? वेट की। ठीक है, आवाज कम करो भाई, क्या कर रहे हो तुम? लेंथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सिग्मा अपॉन में x बार मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, x बार का फॉर्मूला यहाँ हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या होगा जो दे रखा है? ये हो जाएगा सिग्मा xi, i है हमारा 1 से लेकर कितना? 50, और डिवाइड में n भी कितना है? 50 ही तो है। xi यानी कि टर्म है हमारे पास 50, और उनका जोड़ जो है वो कितना दे दिया? 212 डिवाइड में 50। तो 212 को आप 50 से डिवाइड करो भाई। 212 भाग में कितना? 50 ना, कितना आ गया? हाँ 4.24। ठीक है, क्योंकि अब हमें निकालना है सिग्मा, तो सिग्मा के लिए सिग्मा स्क्वायर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/n, n इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस में सिग्मा xi इसका होल स्क्वायर, शॉर्टकट मेथड से। तो 1/n, n कितना है? n है 50, गुणा में हो गया 50, और सिग्मा xi स्क्वायर ये दे रखा है कितना? 902.8, यही दे दिया ना, माइनस में सिग्मा xi 212 और इसका स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो 50 भाई, इस जीरो से ये पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। 5 से गुणा, 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14 और 5 निमे 45, यही हो गया ना। अब 212 का स्क्वायर भाई, तो 212 और गुणा में 212, ठीक है, ये आ गया 44,944, 44,944। ठीक है, सोल्व करो, 50 घटाइए भाई इसको, 0 6 रह गया ना, 196। अब 196 को 50 से भाग करोगे तो बोलो कितना आएगा? 196 और भाग में कितना है? 50, ये आ गया कितना? 3.92। सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया? 3.92। लेकिन हमें सिग्मा चाहिए, तो अब इसका क्या करना पड़ेगा? रूट करोगे तो ये आ गया 1.97। कितना आ गया? 1.97। बात आई समझ में? ठीक है, ये आ गया हमारे लिए, किसके लिए भाई? लेंथ के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी? वेट की। ठीक है, तो वेट के लिए भी फॉर्मूला तो ये रहेगा। वेट के लिए इसने टर्म दे रखी है, जो सिग्मा वाई आई है वो दे रखा है 261, और सिग्मा वाई आई स्क्वायर जो है वो दे रखा है 7.6, यही दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या भाई? वाई बार। क्या है फॉर्मूला? सिग्मा वाई आई डिवाइड में क्या हो जाएगा? n। ठीक है, सिग्मा वाई आई कितना? 261 डिवाइड में 50, कितना आ जाएगा? सोल्व करोगे तो 5.22। सिग्मा स्क्वायर भाई, फॉर्मूला है 1/n इंटू में n सिग्मा वाई आई स्क्वायर माइनस में सिग्मा वाई आई होल स्क्वायर। तो 1/n ये है 50, और गुणा में 50 गुणा में सिग्मा वाई आई स्क्वायर 14,5,7.6 माइनस में सिग्मा वाई आई कितना है? वो है 261 और इसका स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करो। 50 है भाई बाहर, सबसे बाहर, 0 से पॉइंट कैंसिल हो गया। 5 छिक्के 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, 3 5 पंजे 25 और 3 28, 2 और
22 हो गया ना, 72 और 72। चलो 261 गुणा 261 कितना है? 261 गुणा में 261, ये आ गया भाई कितना? 68 121। तो 68 121 आ गया। सोल्व किया हमने 1/50 कितना हो गया? 9। 7 में से 2 5, 47 कहाँ? बस यहाँ पर यही आ जाएगा। अब 47 50 को आप डिवाइड करो किससे? 47 50 और भाग में कितना है? 951 अच्छा दोबारा बताओ। 49 47 59 डिवाइड में है 5 और 0, तो ये आ गया भाई 95.18। ठीक है, यही आ गया ना। लेकिन ये आया है क्या? सिग्मा स्क्वायर, हमें चाहिए सिग्मा, तो इसका रूट कर दें। रूट करें तो ये आ गया 9.75। ठीक है, हमने निकालना क्या है? इसके लिए भी नहीं निकालना ना, अभी तो हमने दोनों में सिग्मा ही निकाला है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसका निकालते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला बोलो? सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई 100। सिग्मा है 100 कैंसिल हो गया, डिवाइड में एक्स बार कितना है? 4.24, यानी कि 197 डबल 0 और डिवाइड में 425। ठीक है, तो कितना है बोलो? 197। सर जो 4.24 आएगा सर। ये तो ऊपर भेज दिया ना 45 की जगह 4 भाग में, कहाँ? 5 की जगह 425 इधर से x बार सर 424 है सर। अच्छा यहाँ पर 4 आ जाएगा है? और ऊपर भी आएगा सर। कोई नहीं, वो तो भाग में कितना भाई? 424। तो ये आ गया हमारे पास 40.40 40.40। ये तो आया है किसके लिए भाई? लेंथ के लिए। यहाँ पर निकालो वेट का। हाँ, तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सिग्मा कितना है बोलो? 975 डिवाइड में एक्स बार कितना है? 5.5 कितना है भाई? 5 यानी कि 522 और डबल 0 को हम लेंगे ऊपर, तो देखो कितना आता है? कितना है? 975 ना। यस सर। 975 और डबल 0 भाग में कितना है? 522। सोल्व किया तो कितना आ गया? 186.78 186.78। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसका ज़्यादा है? वेट का। तो कौन मोर वेरिएबल होगा? वेट। कर लोगे? तो ये एक्सरसाइज आपकी होगी है भाई कंप्लीट, यानी कि पूरा स्टेट हमारा कंप्लीट हो गया। प्रोबेबिलिटी बस एक चैप्टर आपका रहता है जो कि हम करेंगे कल। क्या?